तो आज हम लोग तेलंगाना बजट दो 2023-2024 को पढ़ेंगे, जो कि सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक में नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताया था कि बजट फरवरी में पेश किया जाता है और ये सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी में रेडी होता। अगर सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक बजट के बाद पेश करते तो पूरा स्टेट में हंगामा हो जाता, क्योंकि लोग चाहते कि पहले महीने में ही ये अवेलेबल रहना, क्योंकि लोगों को एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती। तो इसलिए ये जो भी डेटा इसके अंदर है, ये पुराने बजट का है। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो 2022 और 23 का बजट जो कि लास्ट ईयर प्रेजेंट किया गया, तो वो हमको मतलब नहीं है। बट यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन लोगों को हमें जानना जरूरी है। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स और टोटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सरप्लस, फिस्कल डेफिसिट। कितने हो गए? 4, 5, 6, 7। ठीक है, टोटल 6, 7 की टर्म्स को याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिसिप्ट्स बोल के बार बार जिक्र आता। ठीक है, रिसिप्ट्स क्या है और इनकम क्या है, उसमें आप लोगों को फर्क मालूम होना जरूरी है। रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, दोनों में फर्क मालूम रहना जरूरी है। और एक्सपेंडिचर क्या है, और सरप्लस किसको बोलते हैं और डेफिसिट किसको बोलते हैं, ये मालूम रहना जरूरी है। आई बात समझ में? आई होप मैं ये चीजें मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये 5-6 चीजें अगर आपको मालूम हो गई, तो कोई भी बजट आपको समझने में आसानी हो जाती। ओके, तो पहले ये बताइए कि आज आज हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, आइडिया आपको क्लियर है? तो फिर हम लोग उसके जी बाद सर। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि सर ठीक है, अच्छी बात है। ओके, जी तो सर। ये है ना, तो पहले हम लोग ये 6-7 टर्म्स को अगर हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैं आपको तेलंगाना बजट की तरफ लेके जाता हूँ मैं। गिव मी 1 सेकेंड। ये अपना बजट है, कौन सा? 2023 और 24 का बजट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देख देख रहे हैं आप, हरीश राव का बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, अब मैं ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग क्यों लिया बोले तो वहां पे नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो चीज है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या बता रहे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोल के हैं, दिख रहा है आपको? रेवेन्यू रिसिप्ट्स दिखा नहीं दिखा आपको? ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ पे है। और हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे बहुत अच्छे से कि स्टेट ओन्ड टैक्स रेवेन्यू किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे वो है, यहाँ पे स्टेट ओन्ड टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे है। फिर उसके बाद आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू का भी जिक्र है यहाँ पे, है नहीं? यहाँ पे दिख रहा है आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू बोल के। ठीक है, जी और सर दिखा। ठीक है, और क्या सर। है मालूम है? टीएस शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, मैंने तेलंगाना की हिस्सेदारी मरकजी हुकूमत के टैक्सेस से मतलब मरकजी हुकूमत से तेलंगाना को कितना आना है। ठीक है, वो है। फिर उसके बाद रेवेन्यू सरप्लस, फिस्कल डेफिसिट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। तो मैं आपको सबसे पहले तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में समझाऊंगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ पे अगर बताया जाए, 1 सेकेंड, तो मैं आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन, आसान डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है कि वो आमदनी है हुकूमत को, जो उसको रेगुलर आते रहता टैक्स के जरिए, जो भी आपका गवर्नमेंट टैक्स आयत करती। ठीक है, जो भी मेजर हिस्से रहते टैक्सेस के, या तो वो मतलब जहां जहां से हुकूमत को आमदनी आती है उसको रेवेन्यू रेसिप्ट्स बोलते हैं, सीधे सीधे अल्फाज में। ठीक है, और रेवेन्यू रेसिप्ट्स या तो टैक्स लगा के आती या बगैर टैक्स के भी आती। जैसा मैं बोला था, टैक्स लगा के आने का इनकम अलग है, नॉन टैक्स इनकम अलग है। ठीक है, टैक्स लगाने का, जैसा मैं आपको बताया कि कॉरपोरेशन टैक्स रहता, एक्साइज ड्यूटी रहती, जीएसटी रहता, ये सब क्या है? टैक्सेबल टैक्स का इनकम रहता, जो जो इनकम टैक्स के जरिए आता। नॉन टैक्स इनकम मतलब, जैसा मिसाल के तौर पे आप डीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कितने कितने पैसे है भाई उसके? कितना है नहीं मालूम मेरे को, मैं तो नहीं कर रहा हूँ मैं।
कितना? 1000 रुपए है सर। 1000। 1000 रुपए देख रहे हैं आप? 1000। 1000 रुपए ले रहे हो लोग। तो आप समझिए एक बड़ी तादाद में लोग पैसे जमा कर रहे हैं, ये नॉन टैक्स इनकम है। इसी तरह आप मी सेवा में जाके कुछ पैसे पे कर रहे, करते ना भाई आप? हजार जो भी पैसे, खैर वो सब क्या है, नॉन टैक्स इनकम है। इसी तरह गवर्नमेंट जमीन बेच के पैसे हासिल करती, वो भी नॉन टैक्स इनकम है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, क्या बोल के बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, रेवेन्यू रेसिप्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो भी आमदनी रेवेन्यू। को आती है उसको रेवेन्यू रेसिप्ट्स बोलते हैं। जैसा आप एक घर चलाते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ घर चलाने वालों की बात। तो जैसा कि एक बंदा होता कि उसको तनख्वाह भी आती, साथ में उसका समझिए एक मलगी भी है, उसकी उसकी वो उन्हें मालिक है, समझिए एक आध घर का मालिक भी है, प्लस उन्हें जॉब भी कर लेता, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, तो उसको टीचिंग करके गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह भी आती, साथ में उन एक घर भी खरीद लिया था, तो उस घर को किराए पर दिया था, तो उस किराए से भी आमदनी आती। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके रेवेन्यू रेसिप्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेवेन्यू रेसिप्ट्स बोलते हैं। आई बात समझ में आपको? पहले रेवेन्यू रेसिप्ट समझ में आई नहीं आई? यस सर, समझ में आया। ओके। अब यहाँ पे और एक चीज क्या है कि दूसरा रहता कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, लेट मी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हाँ। तो यहाँ पे बहुत आसान एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, कि गवर्नमेंट के लिए एक तरह से लेबिलिटीज रहते, एक तरह से क्या रहते, लेबिलिटीज रहते। जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं कि लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो जो आमदनी आती, कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो लोन गवर्नमेंट उठाती। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट लोन लेती या नहीं लेती? आप बोलिए। लेती। लेती सर। तो जी, सही बात है, गवर्नमेंट भी लोन लेती। कोई ये मत बोलिए कि सर बहुत पैसा है ना हुकूमत के पास, ऐसा मत समझिए। ठीक है, पैसा ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, दोनों जो है घाटे में चल रहे, समझे ना? कोई सरप्लस बजट किसका भी नहीं। ठीक है ना? तो कैपिटल रिसिप्ट समझ गए और रेवेन्यू रिसिप्ट समझ गए। तो बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट लोन उठाती। अब यहाँ पे तीसरी चीज क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं फिर से सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक पे लेके जा रहा हूँ। क्लियर है ना? दो चीजें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गया, जी सर। कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया। अब तीसरा रेवेन्यू जी सर। एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे, ठीक है, आपको सादे अल्फाज में बोलते हैं ना, एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? अखराजात बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेगुलर गवर्नमेंट को होने वाले खर्चे। ठीक है, जैसा कि समझिए कि लोगों की तनख्वाहें इसमें आते, मेजरली क्या आते, गवर्नमेंट जो तनख्वाहें पे करती उसको बोलते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब उससे ना गवर्नमेंट को कोई असासा बनता ना कुछ बनता, बल्कि वो मुसलसल होने वाले खर्चे रहते। क्या रहते वो? उसमें सबसे बड़ा तो यही रहते, तनख्वाहें ही रहते। ठीक है, जिससे कोई एसेट्स नहीं बनता। ठीक है, अब रहता कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट क्या करती, बिल्डिंग्स बनाती, गवर्नमेंट क्या करती, सड़कें बनाती, गवर्नमेंट क्या करती, कुछ अपने प्रॉपर्टीज भी बनाती। ठीक है, बनाती या नहीं बनाती, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट भी कुछ प्रॉपर्टीज बनाती जिससे गवर्नमेंट को किराया भी मिलता। मिलता नहीं मिलता? बहुत कम रहता बट जी सर। मिलता। ठीक है, अब वो मिलता सर। कहाँ पर है बोल तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन गवर्नमेंट को भी थोड़ी बहुत आमदनी आती। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जिसकी जिसके जरिए से गवर्नमेंट एसेट्स क्रिएट करती। क्या करती? तो रोड एक एसेट है गवर्नमेंट के लिए, एक बिल्डिंग बनाती तो वो गवर्नमेंट के लिए एक एसेट है, सेक्रेटेरिएट को बनाए तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। समझ गए आप लोग? आई बात समझ में? आई बात समझ में? जी सर जी आगे। सर। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे ये है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इनकम क्यों नहीं बोल रहे, रेसिप्ट्स क्यों बोल रहे हैं, आप बोलिए। ठीक है, चलो भाई, रिसिप्ट्स का मतलब वही है ना, आना। आप आप रसीद कब देते किसी को? ठीक है, हम तो मदरसे में पढ़े, हम तो यही देखते। ठीक है, मैं तो मदरसे में पढ़ा। ठीक है, तो रिसिप्ट्स, रसीद कब देते हम लोग?
कोई बेचारा पैसे दिया तो रसीद देते। तो यहाँ पे रिसिप्ट क्यों बोल रहे हैं, इनकम क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बोलिए। सर 1 ईयर में आता ना, एकदम नहीं आता ना वो। नहीं, तो भी वो इनकम ही है ना भाई। अब आपको मंथली सैलरी आ रही, एक आ रही ना भाई, वो भी तो इनकम इनकम बोल रहे हैं ना आप उसको, हर महीने आ रहा है आपको, इनकम है भाई वो भी। वाई वाई आर यू सेइंग दैट रिसिप्ट? रिसिप्ट क्या मतलब है? ये भी आ रहा, वो भी आ रहा, इनकम भी आता, रिसिप्ट भी आता। आता नहीं आता? सर वो पूरा एकदम अमाउंट आता, ये वक्फे वक्फे से आता ना कुछ। भाई 10 रुपए भी आओ, 1 रुपया भी आओ, इनकम है नहीं है? आप बोलिए। नहीं, 1 रुपया आ रहा, कम पैसे आ रहे, इनकम नहीं होता भाई, नहीं होना नहीं होना बोल के बोलते क्या आप? सर पैसों के अलावा गोल्ड और जमीन के भी है ना सर। मतलब थोड़ा एलाबोरेट करिए। पैसों के अलावा गोल्ड मतलब? आप बोलिए भाई, आप कुछ भी बोलिए, मैं सुनना चाह रहा हूँ खाली, मैं कुछ नहीं बोलता। बस ये है कि हम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछते, बस और कोई वजह नहीं। ठीक है, एक एक नया इनकम रिसिप्ट। पर्सपेक्टिव मालूम होता। जी बोलिए, खलील भाई बोलिए। जी रिसिप्ट वो है जो किसी भी आवाज में ले सकते हैं। इनकम वो है जो सिर्फ जहाँ पे कारोबार मुनाफे की शक्ल में नुकसान और मुनाफा होता है वहां पे इनकम कहलाती है। आप थोड़ा अच्छा बोले, डिफरेंट। आप थोड़ा करीब तक गए, लेकिन मस्जिद आई कैन। मस्जिद का चंदा है उसमें रिसिप्ट होती है। हम्म। हम्म। बॉन्ड की लाइब्रेरी का है उसमें भी रिसिप्ट होती है। हम्म। उसमें वो मुनाफे का वजह नहीं रहती। इनकम जो वहीं पे इस्तेमाल जहाँ पे सिर्फ डेफिनेटली मुनाफा नुकसान होता। आप बिल्कुल सही बोले, लेकिन आप गवर्नमेंट के हिसाब से, मैं आपको और अच्छे से आपके, यही सही वक्त है बताने का तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, गौर से सुनिए प्लीज, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये बात। ठीक है, प्लीज तवज्जो के साथ सुनिए, पूरे 28 अफराद से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज तवज्जो के साथ सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसिप्ट मतलब पैसा जिस जिस शक्ल में भी आता है उसको रिसिप्ट बोलते हैं। इनकम बोलते गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स रहते, मतलब सॉरी, इनकम मतलब जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली आते। ठीक है, चाहे वो टैक्स के जरिए या नॉन टैक्स के जरिए। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट अपना खर्चा चलाने के लिए लोन्स भी लेके अपना खर्चा चलाती, तो लोन्स के साथ जो आता उसको रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो इनकम रहता ना उसमें उसमें लोन्स नहीं आते। यहाँ पे रिसिप्ट क्यों बोल रहे हैं, इनकम क्यों नहीं बोल रहे? इनकम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, रिसिप्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो भी पैसा आता उसमें लोन भी शामिल रहता। ठीक है, तो लोन भी शामिल रहने की वजह से इसको रिसिप्ट बोलते हैं, क्योंकि वो आ रहा। ठीक है, आई बात समझ में? वो इनकम नहीं है, वो लोन है, वो आपके पास आ रहे। कितने, कम से कम आप जो है 4-5 हजार करोड़ रुपए हर साल लोन लेके अपनी हुकूमत चला रहे नहीं चला रहे। मैं आपको थोड़े दिन पहले भी बोला था कि आपको अगर ख्वाहिश है तो आप जो है शुरू के 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक अखबार देख लीजिए, आपको तेलंगाना का भी ऐड आता, हमारे को 2 हजार करोड़ रुपए होना है बोल के। आता नहीं आता? तो ये रिसिप्ट इसलिए बोल रहे हैं, इनकम क्यों नहीं बोल रहे बोलते, ये रिसिप्ट इसलिए बोल रहे हैं हम लोन लेके भी पैसा हुकूमत चला रही। ठीक है, तो रिसिप्ट इसलिए बोल रहे हैं, रिसिप्ट मतलब आ रहा, चाहे वो मतलब जिस शक्ल में भी आए उसको। आई बात समझ में नहीं आई? पहले ये बोलिए, मैं बहुत बड़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझाया, तो ये बोलिए कि समझ में आई या नहीं आई? जी सर सर आया। सिर्फ लोन एक ही जाता सर, लोन एक ही जाता है इसमें। नहीं, बहुत सारी चीजें आते, लेकिन चूंकि लोन भी लेती तो इसलिए उसको रिसिप्ट बोलते हैं, इनकम नहीं बोलते उसको। समझ गए आप लोग? क्योंकि सर उसमें लोन के अलावा और एक एग्जांपल जी सर। लो भाई, या तो आपके पास पैसा रहता या नहीं रहता। पैसा रहा तो वो तो खुद की इनकम है। लोन लोन का बहुत कम हिस्सेदारी रहती। ठीक है, आप जितना लोन लेते हैं, मैं बताऊंगा आपको कितना लोन लेने वाले हैं आप। ठीक, ठीक है, ये भी बताऊंगा बजट में कि आप कितना कितने परसेंट लोन लेने वाले हैं, लेकिन रिसिप्ट का मतलब इनकम नहीं है वो आपका। ठीक है, जैसा मिसाल के तौर वो पे अदा आपका करना घर, है। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, उसके बाद आप पूछिए। कोई भी बोल रहे तो मत बोलिए। ठीक है, क्योंकि एक खतरनाक कॉन्सेप्ट है।
मिसाल के तौर पे आपका घर 30,000 रुपए से चलता, लेकिन आपकी आमदनी 20,000 रुपए है। लेकिन आप क्या करते हैं, मतलब 10,000 रुपए के 10,000 रुपए का वो हो रहा है ना, डेफिसिट है आपके पास। वो डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप किसी पड़ोसी से कर्जा लेते 10,000 रुपए। तो आप क्या बोल रहे हैं, इसको इनकम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा आपका रिसिप्ट है। मतलब आ रहा कितना पैसा वो बोलिए आप तो। भाई मेरा 30,000 का खर्चा है, मैं 30,000 ले रहा हूँ मैं। अब उसमें 20,000 जो है मेरी खुद की इनकम है, 10,000 रुपए जो है लोन्स है, इसलिए दोनों मिला के वो रिसिप्ट से इनकम नहीं है। क्योंकि हम एक बजट में बड़ी चीजें डिस्कस करते हैं, इसलिए उसको रिसिप्ट बोलते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? Yeah, basically, liability should be there. Liability will be also be covered as that. बिल्कुल, लायबिलिटीज भी उसके अंदर शामिल रहते हैं, इसलिए उसको रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट मतलब बस आ रहा तो बस आ रहा, बस जो भी आने वाली चीज है उसको ऐसा बोल रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? दूसरे लोग भी बोलिए जरा। तो फिर मैं पूरा बजट समझा सकता हूँ। अदरवाइज मैं भी चाहता हूँ तो ये बोल सकता हूँ कि दलित बंधु के लिए इतना फिक्स कर दिए, उतना फिक्स कर दिए, माइनॉरिटी के लिए इतना दे दिए, उतना दे दिए। बजट ऐसा नहीं बोलते आप, ठीक है? बजट को समझना है तो की टर्म्स एंड जो भी रहते हैं उसके इस्तेलाहात वो समझना जरूरी है। पहले यहाँ बोलिए कि क्लियर है या नहीं है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब हमारे पास और दो टर्म्स हैं, जैसा कि रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये दो चीजों के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है? तो आपसे गुजारिश है कि नहीं समझ में आया तो थोड़ा खुल के बोल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो अच्छा रहता। तो अब यहाँ पे ये है कि रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू सरप्लस किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको एक मिसाल देता हूँ कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में एक दूसरे साल, ठीक है, मौजूदा साल, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मौजूदा साल आपकी तनख्वाह बढ़ती या नहीं बढ़ती? हर साल बढ़ती ना? 2,000, 1,000 रुपए, 5,000, किसी की बढ़ती नहीं बढ़ती? आप बोलिए। बढ़ती है। बढ़ती। जी बढ़ती तो रेवेन्यू का मतलब जो भी आपको आता, ठीक है? तो मैं घर की मिसाल दे रहा हूं मैं, ठीक है, हुकूमत की भी मिसाल हो सकती है ऐसा। तो रेवेन्यू सरप्लस होता, लेकिन फिस्कल डेफिसिट भी रहता। मतलब ये है कि आपकी तनख्वाह 2,000 बढ़ी, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपके घर के खर्चे पूरे करने के लिए फिर भी बाहर से आपको पैसे लेने पड़ते। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? ये जैसा सर हो सकता, ख्वाहिशात बढ़ती। आपके घर के खर्चे 30,000 रुपए है, गुज़िश्ता साल आपकी तनख्वाह 24,000 थी, और ये साल 2,000 रुपए बढ़ गए तो आपकी तनख्वाह 26,000 हो गई। तब भी आप डेफिसिट में रहते, ठीक है? खसारे में है आप। कितने? 4,000 रुपए का खसारा है नहीं? 30,000 के खर्चे है, गुज़िश्ता साल 24,000 रुपए थी तनख्वाह आपकी, इस साल 2,000 रुपए बढ़ गए। तो गवर्नमेंट की इनकम में भी रेवेन्यू सरप्लस जरूर हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट नहीं हो सकता बोल के नहीं बोल सकते, ठीक है? हो सकता भाई, हो सकता थोड़ा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता होगा, लेकिन रहता फिस्कल डेफिसिट, ठीक है? ओके, समझ गए बात? तो तनख्वाह बढ़ना बोल तो रेवेन्यू सरप्लस है, मतलब कितना आपका रेवेन्यू बढ़ा वो है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल आपके अखराजात को पूरे करने में कितना खसारा हुआ, कितना घाटा हुआ, उसको बोलते हैं डेफिसिट। आई बात समझ में आपको? अब ये सब चीजें, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब तनख्वाहें वगैरह वगैरह रेगुलर जो गवर्नमेंट के खर्चे रहते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चों की अदायगी भी रहती, ठीक है? खर्चों की अदायगी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रहता। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो भी आप असासे बनाते गवर्नमेंट, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है? अब यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते। लोन्स एंड एडवांसेस मतलब लोन, लोन और एडवांसेस मतलब वो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह से कुछ रहते, वो कोई ज्यादा अहम नहीं है। लेकिन ये जो मैं आपको यहाँ पर टिक मार के बता रहा हूँ वो है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कितना आप खर्चा कर रहे हैं, वो है रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम चले जाएंगे अपने लेसन की तरफ, तो फिर से आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारा बजट है, 2023 और 24 का बजट आपको नजर आ रहा, ठीक है? आ रहा नहीं आ रहा?
ग्रोथ ग्रोथ है तेलंगाना में, ठीक है। तब यहाँ पे क्या है, 2023 और 24 का बजट कौन पेश करे, हरीश राव पेश करे थे। और आपको मालूम है उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, और क्या है उनके पास, हेल्थ। हेल्थ। ठीक है, इतना मालूम रखिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सर, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू रेसिप्ट्स मतलब, ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू रेसिप्ट्स क्या क्या हुकूमत को आने वाली आमदनी है, ये है 2,16,000 करोड़ रुपए। ठीक है, रिसिप्ट्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये रिसिप्ट्स में बड़े बड़े जो नंबर्स है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, SOTR परसों एक्सप्लेन करा था। स्टेट ओन्ड टैक्स रेवेन्यू कितना है, 1,30,31,000 करोड़ रुपए, ये SOTR है। ठीक है, इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, जैसा लैंड्स वगैरह बेच के वो सारी चीजें 22,000 करोड़। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना आना है स्टेट को, 21,000 करोड़। फिर रेवेन्यू सरप्लस, मैं बोला नहीं बोला रेवेन्यू सरप्लस, अभी क्या बोला मैं, रेवेन्यू सरप्लस बोला नहीं बोला अभी, याद है नहीं है। जी सर बोल। रेवेन्यू जी सर सरप्लस बोले। मतलब गुज़िश्ता साल के जी सर। मुकाबले में इस साल रेवेन्यू कितना बढ़ रहा, वो है। फिस्कल डेफिसिट देखिए आप, सबसे खतरनाक नंबर है ये, 38,000 करोड़ रुपए का घाटा है। ठीक है, ये पूरा करने के लिए कर्जे लेती, क्या करती हुकूमत, क्या करती बोलिए, ये कर्जे ले पूरा लेते। करना है। कर देगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब ये जी। खसारा पूरा करने के लिए आपकी हुकूमत क्या करती, लोन लेती। तब ये पूरे जो है आपका रिसिप्ट्स का, तो अब आपको समझ में आ गया ना, फिस्कल डेफिसिट मतलब उसके बाजू में रहता कि ये हम पूरा करने के लिए क्या करते। अब बजट में वो भी बताता हूं मैं आपको, ये फिस्कल डेफिसिट को हम पूरा करेंगे खर्चों से बोल के लिखे हुआ रहता। ठीक है, आप चाहें तो ये भेज देता हूँ आपको। ठीक है, आई बात समझ में, ये पूरा आपको। अब यहाँ पे हुकूमत की खुद की आमदनी भी है, कर्जों से हासिल होने वाली आमदनी है नहीं है, आई बात समझ में नहीं आई। जी हाँ सर। जी सर। ओके, तो कर्जों से वगैरह से पूरा, इसलिए बोलते कि ये रिसिप्ट्स है, क्या बोलते हैं इसको, रिसिप्ट्स बोलते, इनकम नहीं बोलते यहाँ पे। आई बात समझ में, दिख रहा है यहाँ पे, रिसिप्ट्स है ये, क्योंकि यस यहाँ सर। पे बोरोइंग्स का भी जिक्र है, इसीलिए मैं बोला वो इनकम नहीं है, रिसिप्ट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। अब यहाँ पे मेजर एलोकेशंस की बात करेंगे। मेजर एलोकेशन मतलब किस किस के लिए फंड जो है एलोकेट करे थे। ठीक है, अच्छा और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बजट का मतलब क्या है, आप बोलिए। बजट का मतलब क्या ये है कि हुकूमत के पास 2,94,000 करोड़ रुपए हाथ में है, तो अब वो तकसीम कर रहे हैं, ऐसा है क्या बजट, तो है बोल के खर्चा कर रहे हैं, या आते तो हम खर्चा करेंगे ऐसा बोल के है। आए तो खर्चा करेंगे बोल के सर। जी, तो ये इसका मतलब, बजट का मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको जैसा बोलते हैं ना, बजट का वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, है, बजट का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। लेदर बैग। है। है बोल रहे हैं, राशिद भाई बोल रहे हैं है, और कौन बोल रहे हैं बोल के, खैर भाई खैर, लेदर बैग का जिक्र है ना, बजट का, 112। बजट वर्ड का जिक्र है। बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल के रहता, क्या रहता, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सालाना मालियाती बयानिया। ठीक है, इसको बोलते हैं बजट, इसका दूसरा मतलब है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए बोलते, गवर्नमेंट बोलती हमारे को इतने पैसे आएंगे, हम ये पैसा खर्चा करेंगे। ठीक है, अगर मगर की बात नहीं, इतने पैसे आते, इतना पैसा हम खर्चा करते, इतना पैसा हमारे GST से आता, इतना पैसा सेल टैक्स से आता, इतना पैसा कॉरपोरेशन टैक्स के जरिए आता। कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब कोई बोल सकते, कॉर्पोरेट कॉरपोरेट कंपनी। वो सेंट्रल कॉर्पोरेट कंपनी जो टैक्स पे करते हैं उनको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। सनतों के नॉन जरिए। गवर्नमेंट, आप पे नहीं करते, कॉरपोरेट नॉन टैक्स गवर्नमेंट, आप पे नहीं करते। ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स की बात बता रहा हूं मैं। कॉर्पोरेट कंपनीज पे करते हैं सर, जो नॉन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज रहते हैं। खाली आप अंदाजे लगा रहे भैया, वाकई में अंदाजे लगा रहे, अंदाजे की गोली मार दे रहे खाली। ऐसा करे तो एग्जाम में पास होते या फेल होते, आप बोलिए, ऐसा नहीं रहता। कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
ये टैक्स लगाते नहीं लगाते, प्रॉपर्टी टैक्स लगाते, लगाते नहीं लगाते प्रॉपर्टी टैक्स। लगाते। आप वरंगल लगाते में हैं, खलील भाई, आपका भी वरंगल जो है पूरे हैदराबाद नंबर 2 सिटी है आपका वरंगल। जी। आफ्टर हैदराबाद तेलंगाना का सबसे बड़ा सिटी क्या है? वरंगल है। हाँ। वरंगल ग्रेटर वरंगल ग्रेटर कॉर्पोरेशन। वरंगल है, जी 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 जी। देख रहे हैं आप, वरंगल की तौहीन बर्दाश्त नहीं है, बोल रहे हैं आप ग्रेटर बोलिए बोल। तो ग्रेटर वरंगल है, तो उसका भी कॉरपोरेशन टैक्स लगता नहीं लगता? प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करती नहीं करती आपकी वसूल कॉरपोरेशन? कर। करती। आप जी सेम करते। करीमनगर भी जो है ग्रेटर है शायद, जहां तक मेरे को मालूम है। निजामाबाद भी ग्रेटर है, ठीक है। खम्बम को भी ग्रेटर बनाए, ठीक है। इस तरह और भी ग्रेटर स्वरूप नगर बनने वाला है सर। करीमनगर बनने वाला है। ओके। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये पूरे जो जो ग्रेटर बोलते हैं उनका कॉरपोरेशन टैक्स लगता, वो लोग भी वसूल करते हैं पैसे। उस कॉरपोरेट टैक्स क्या है मालूम है? सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती। कौन करती वसूल? सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती। किस पे करती? बड़े बड़े जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, कॉरपोरेट कंपनियां मतलब जैसा मिसाल के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और आर्टिफिशियल। बहुत सारे है ना, एयरटेल है, और amazon कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी, ये सारे पे जो टैक्स टाटा। लगता कॉरपोरेट टैक्स, वो है ये। कॉरपोरेट टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स में फर्क है। आई बात समझ में? आप पे करते कॉरपोरेट टैक्स? बोलिए आप। हम पे करते, मैं पे नहीं, करता हूँ? नहीं कर। नहीं करते। बड़े बड़े कॉरपोरेशंस करते, बड़े बड़े कंपनियों को बोलते कॉरपोरेशन। आप इंटरनेशनल कंपनीज। कॉरपोरेट कॉरपोरेट कंपनियां पे करते। कॉरपोरेशन टैक्स मतलब आप पे कर सकते, ठीक है। आप पे करते ना, बल्दिया को पे करते नहीं करते आप? करते ना भाई, जी सर। बल्दिया को। करते सर। हाँ, ठीक है, ये बात है। ओके, क्लियर। घर का टैक्स, नल का टैक्स। बिल्कुल। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर है ये बात आपको? ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एलोकेशंस का पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलोकेशंस के जरिए पता क्या चलता आपको कि हुकूमत के तरजीहात क्या हैं, ठीक है। क्या है? हुकूमत के क्या है तरजीहात, समझ में आते क्या? क्या समझ में आता आपको एलोकेशन से? हुकूमत के पीरियरिटीज। प्रायोरिटीज, जी हाँ। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा मेजर एलोकेशन की अगर बात करेंगे, एक सेकंड भाई। तो यहाँ पे अगर मेजर एलोकेशन की मैं बात करूँ तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? मेजर एलोकेशन, इतने स्कीमा हैं, सबसे बड़ा स्कीम क्या दिख रहा है आपको जिसपे ज्यादा हुकूमत पैसा लगा रही? इरिगेशन पानी का सर। नहीं, और स्कीम की बात करो ना, स्कीम। दलित बंधु। डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट मत बोलिए, स्कीम बोलिए। दलित रैतु बंधु। बंधु, दलित बंधु। राइतु बंधु पे। राइतु बंधु कितना है भाई? राइतु बीमा, राइतु 10,000 बंधु। रुपए साल को एकड़। अरे भाई बजट बोलो ना भाई। 14,800, 14,800 करोड़ था लास्ट ईयर। अभी क्या है? एग्रीकल्चर 1500। डिपार्टमेंट। अभी पंद्रह। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। 15,075 करोड़ रुपए राइतु बंधु है। और उसके बाद कौन है भाई? राइतु बीमा आता सर। अरे क्या है भाई, आपको दलित मेरे बंधु। नजर नहीं आ रहा क्या? दलित बंधु सर दलित बारह हजार बंधु नौ से। सौ अस्सी करोड़ दलित बंधु। लीवर स्कीम है भाई। अरे राइतु बंधु 15,000 करोड़, उसके बाद दलित बंधु 12,000 करोड़। दिख रहा नहीं दिख रहा मेरा स्क्रीन? जी दिख रहा था। फिर आप इधर उधर के कई दूसरे स्कीमों का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है आपको? डबल बेडरूम हाउसिंग का है, 7,000 करोड़ रुपए। दिख रहा? राइतु बंधु 15,000, दलित बंधु 12,000, और डबल बेडरूम 7,000। ओके ओके। उसके बाद अगर किसी का आ रहा तो फॉर्म लोन वेवर, कर्जों की माफी 6,000 करोड़। ठीक है, ये एलोकेशंस है। अच्छा, और एक चीज है एलोकेशंस, और दूसरा है इश्यूएंस। ठीक है, एलोकेशन का मतलब ये रहता, एलोकेशन कुछ भी हो सकता, जैसा माइनॉरिटी का बजट 2,200 करोड़ रुपए है, यानी एलोकेट कर दी, इतना मुख्तस करे, मगर रिलीज कितना करते? जितना कम बोले उतना अच्छा है, ठीक है। ओके, यानी आधे पैसे भी इश्यू नहीं करते। तो एलोकेशन मतलब क्या है? अरे इतने पैसे ले लो यारो, तुम ले लो। अब जब देने की बात आई तो देते जल्दी? देते? नहीं नहीं सर, सर। नहीं। नहीं देते, रुला रुला के देते। हमारे कौम के रहते देखिए कर्जे, अरे तुम पहली तारीख से पहले ले लो बोलते,
अब देने की बात आई तो क्या बोलते, इंशाअल्लाह बोलते, क्या बोलते, एक बहुत बड़ा हथियार रहता, अल्लाह चाहा तो दूंगा बोल के, यहाँ पर खुद नहीं रहता दिल में। तो ये हमारे कौम का सबसे बड़ा अलमिया है। तो अब यहाँ पे सेम रूल आपको हर जगह अप्लाई होता, तो गवर्नमेंट भी क्या करती, हाँ चलो माइनॉरिटीज खुश हो जाओ, 2200 करोड़ रुपए दे रहे, तो एक जनाब रहते हो ना, बोलते हमारी क़ियादत को सलाम, हमारी मिल्लत को सलाम, हमारी लीडरशिप को सलाम, हम खुश। लेकिन इश्यू कितना करते, आधे पैसे भी इश्यू नहीं करते। तो एलोकेशंस कुछ नहीं रहता, इश्यूएंस बड़ी बात रहती। एलोकेशंस क्या है, कोई बड़ी बात नहीं रहती, सबसे बड़ी बात क्या रहती, इश्यूएंस रहता, इजराई कितनी हो रही। ठीक है, मुख्तस करना बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, एलोकेशन को क्या बोलते हैं, इतना पैसा मुख्तस मुख्तसर। किया गया। लेकिन जारी किया गया कितना, वो भी हम बात करेंगे। ओके, खैर अलग बात है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे और एक चीज क्या है कि रैतु बीमा 1500 करोड़, पल्ले प्रगति, ये स्कीम है या डिपार्टमेंट है, आप बोलिए। स्कीम या प्रोग्राम स्कीम है या डिपार्टमेंट है। वो तो पल्ले प्रगति सर। बैंक इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे क्लास में ऐसे हैं जिनको तेलंगाना के स्कीम्स का, तेलंगाना के बजट के एलोकेशंस का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अफसोस की बात है, अफसोस है मेरे को कि बहुत सारे की टर्म्स नहीं मालूम, बहुत सारी चीजें नहीं मालूम हम स्कीम लोगों तो नहीं को। पता। नहीं नहीं, आप सुनिए ना भाई जरा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग खुदा के वास्ते थोड़ा सा रिसर्च करिए, तहकीकात करिए, थोड़ा सा पढ़िए भाई। हमारे बहुत अफसोस होता मालूम मेरे को कि पल्ले प्रगति डिपार्टमेंट है, स्कीम है, नहीं मालूम। हालांकि मैं कई स्कीम्स को कवर करा, लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश थी ये दो स्कीम्स, पल्ले प्रगति, पट्टना प्रगति, ये एक तरह से प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम्स है। ठीक है, ये दोनों पे वीडियो बनाने का, लेकिन मैं नहीं बनाया। लेकिन पल्ले प्रगति और पट्टना प्रगति गवर्नमेंट के स्कीम्स या प्रोग्राम्स है। ठीक है, उसको स्कीम भी बोल सकते हैं या प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। स्कीम इसलिए नहीं है कि उसमें कुछ पैसे नहीं देते, लेकिन प्रोग्राम इस तौर पे है कि उसमें बाजाब्ता पल्ले प्रगति के जरिए देहातों में, देही इलाकों में सफाई सुथराई के काम करना, सैनिटेशन को इम्प्रूव करना, कचरे की निकासी अमल में लाना, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है इसकी मरम्मत करना, कब्रिस्तानों की सफाई करना, उनके जो हिंदुओं के वैकुंठ माला बोलते हैं उसको वो करना, शजरकारी करना, ये सारी चीजें पल्ले प्रगति में आते, शजरकारी, प्लांटेशन जिसको बोलते हैं। ओके, लेकिन प्लीज आप लोग अपने आप पे गौर करिए, जो मतलब हर किसी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इस पे थोड़ा तहकीक करिए, पढ़िए आप लोग। यही तेलंगाना टुडे न्यूज़पेपर पढ़िए। अफसोस हो रहा कि बहुत सारी चीजें नहीं मालूम। ओके, खैर। ओके, तो एग्री करते नहीं करते, इसमें हम लोगों को जी मेहनत 100। करने की जरूरत है। ओके, खैर। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो डिपार्टमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा बजट किसका है, बोलिए आप। आपके स्क्रीन के सामने मौजूद है। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कितना है, मैं बोल दूं आपको, कहाँ है भाई फाइनेंस का जी, एग्रीकल्चर फाइनेंस का सेक्टर का 26,000 करोड़ है। लेकिन 26,000 करोड़ से भी एक बड़ा डिपार्टमेंट है, क्या है बोलो आप। हाँ, नीचे माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 200 करोड़ भी नहीं दिए गए, मालूम है आपको। 200 करोड़ भी इरिगेशन नहीं है उसका बजट, 200 करोड़ नहीं है, यहाँ पर हजारों करोड़ की बात हो रही। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में एक हरीश राव साहब के, क्या बोलते हैं, डाइस के बाजू में ग्रीन कलर की एक पट्टी दिख रही, मेहंदी कलर में, ऑलिव कलर में, दिख रही ना, हाँ दिख, 31,426। क्या है वो, पंचायत राज पंचायत एंड राज रूरल डेवलपमेंट पंचायत रूरल कितना बजट है उसका, पंचायत। कितना बजट है। 31,426 करोड़। ये क्या इक्कीस हजार लिखा है चार सौ उसके छब्बीस नीचे, करोड़ उसके नीचे क्या लिखे हुआ है, दिख रहा, कुछ जूम करके पढ़िए। हाईएस्ट हाईएस्ट एलोकेशन। तो डिपार्टमेंट वाइज पंचायत राज डिपार्टमेंट इज द हाईएस्ट डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ बजट। तो आपसे अगर पूछा जाए, ऐसा पूछ सकता, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा, अच्छा, पंचायत राज डिपार्टमेंट के पैसे आखिर कहाँ जाते होंगे, इतना पैसा दे रहे तो क्या, क्या तो भी है उसके अंदर, ये बोलिए आप।
क्या है उसके अंदर, आप सर बोलिए। रोड वगैरह बनते ना। जी, थोड़ा बोलिए भाई, आवाज नहीं आ रही, मैं थोड़ा कम कर दिया आवाज में। पंचायत राज की वजह से एग्रीकल्चर को सपोर्ट होता है, गाँव से खेती वगैरह होती ना सर। नहीं नहीं, एग्रीकल्चर अलग है, पंचायत राज अलग है। सर पंचायत राज में रोड्स भी बनते हैं ना। सर गांव की डेवलपमेंट सर, गांव का। एक सेकंड, पंचायत राज मिनिस्टर कौन है पहले ये बोल दीजिए। केटीआर। सो सब एर्राबिली जाएगा सर। एर्रा बल्ले दिया कर रहा हूँ, आपके वरंगल से है पालकुर्ती डिवीजन, पालकुर्ती। जी ठीक है। जी जी। बहरहाल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ प्लीज, यही प्रॉब्लम है, मेरे को कोई नुकसान नहीं है, समझे आप, मेरे को कोई नुकसान नहीं है, मेरे को तो जबरदस्त रिवीजन हो रहा। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं सर आप क्लास लेके जो है फ्री में जो है यही यही वीडियो अपलोड करते बोल के। मैं 3 महीनों से अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्लास के वीडियोस, टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे पास। ठीक है। तो ये मेरा कोई फायदा नहीं है, सुने आप, सॉरी मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप लोगों का नुकसान है इस मामले में। ठीक है। आपको ये नहीं मालूम कि पंचायत राज डिपार्टमेंट का इतना बड़ा काम होता, क्या होता बोल तो नहीं मालूम। जो पेंशन्स देते वो पंचायत राज डिपार्टमेंट के अंडर आता, आसरा पेंशन्स। यस सर, यस सर। फिर आसरा पेंशन्स आता, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी, दीही इलाकों में गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम्स बनाते, ड्वाकरा बोल के, याद है नहीं है ड्वाकरा, क्या रहते वो सर डॉकरा, डोगरा मेटल। डॉकरा, जी सर। वो रहते ना डॉकरा कमेटियां रहते, लेडीज के रहते, देखिए कर्जे वर्जे लेते रहते हुकूमत से। ठीक है। संगम संगम रहते सर। वही भाई। तो आप ये सब डाटा ग्रुप्स। आसपास देख रहे, आप इतना ऐसा नॉलेज है ना आप लोगों के पास कि मतलब ये पैसा कहाँ कहाँ जा रहा भाई। 31,000 करोड़ रुपए आपके पैसे है ना ये, मतलब आप शहरी हैं तो आपका भी कंट्रीब्यूशन रहता नहीं रहता। ठीक है। तो आपको मालूम रहना चाहिए इतना पैसा जा रहा तो आसरा पेंशन जो है किस किस को देते, बेवाओं को देते, माजूर अफराद को देते, बड़ी उम्र के लोगों को देते, बीडी वर्कर्स को देते, और बहुत सारे लोगों को देते। ठीक है। उन सब लोगों को देते, इसलिए इतना बजट है उसका, समझ गए बात आप लोग। ठीक है। खैर, तो बहरहाल इस चीज पे मेहनत करिए। ओके। उसके बाद आता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है। क्या है वो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एलोकेशन है 26,000 करोड़ रुपए। और उसके बाद आपको आता, यहाँ पे कुछ है माइनॉरिटीज वाले, कौन बोले कौन की बोले, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कितने हैं भाई, कितना बजट है इसका। 270 करोड़, दो ठीक सौ है। सत्तर करोड़ 270 करोड़। तो ये दलित बंधु के सामने हमारा क्या हिसाब है बताइए जरा। 12,000 करोड़ के सामने 2,200 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज का है। ठीक है। 1%। फिर अफसोस है, खैर जाने दीजिए, कोई केस कर देगा मेरा वीडियो अपलोड हुआ तो। ठीक है। केस आजकल बहुत हो रहे हैं आजकल। हकीकत है ना सर वो, अब नहीं बोल रहे सर। नहीं, हकीकत है मगर केस होता है ऐसे चीजों पे, मालूम है आपको, इन एकेडमिक्स नहीं पढ़ा के सियासी बातें कर रहे बल्कि। ओके। तो इसलिए बहुत एहतियात करना पड़ता है, ऐसा हो रहे यूट्यूबर्स को अंदर अंदर डाल दे रहे हैं जेलों में। ठीक है। खैर, यहाँ पे आपको दिख रहा कि हमारा टोटल आउटले है 290 लाख करोड़। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा हम लोग पढ़ लिए कि एसओटीआर हमारा कितना है, 1.31 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, आई बात समझ में। और सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्सेस की शक्ल में आना है वो 21,470 करोड़ रुपए है। दिख रहा नहीं दिख रहा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रेवेन्यू सरप्लस में बोला था आप लोगों को कितना है, 4,881 करोड़ रुपए है। ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट 18,234 करोड़ रुपए है। आई बात समझ में। 38। 38 सर। 38 38 हाँ, 38,234। ठीक है, 38,234 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पे एक और चीज इन्होंने ये बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कर्जे लेने पे 15,000 करोड़ रुपए की कटौती लगाई, तो इसलिए हरीश राव को शिकायत हो रही, तो वही बता रहे हैं उन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, कट लगा दी, हम कर्जों के लेने की लिमिट लगा दी बल्कि। तो वही बात बता रहे हैं आप। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है, जूम करूं क्या आप लोगों के लिए, या आप लोग खुद कर लेते। हम लोग जूम कर लिए सर। ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे कि
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तवज्जो के साथ सुनिए कि यहाँ पे क्या बता रहे कि हमारे पास जीएसडीपी है ना, 2015-16 से 21 और 22 के दौरान एवरेज एनुअल जीएसडीपी, यानी हमारा जो ग्रोथ रेट एवरेज औसतन है वो 12.6% है। कितना है? यही चीज सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक में जिक्र है। ठीक है, तो और एक चीज यहाँ पे क्या है कि जो नेशनल जीडीपी है, नेशनल जीडीपी वो जब हमारा जो 2014 और 15 में स्टेट क्रिएट किया गया था, तो नेशनल जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी 4.1% जब थी, और ये 6-7 साल में 2020 और 21 आते आते नेशनल जीडीपी में तेलंगाना की हिस्सेदारी 4.9% है। ओके, ओके, समझ गए आप लोग बात? आई बात समझ यस में? सर 8 और जी सर। क्या बता रहे कि हमारा जो है 2017-18 से लेकर 21 और 22 के दौरान हमारा क्या है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट क्या है, 11.8% क्या हुआ पर कैपिटा इनकम में दर्ज हुआ। मतलब 17 से लेके 2021 और 22 के माली साल के दौरान हमारा जो पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ है, इसमें 11.8% का इजाफा हुआ पर कैपिटा इनकम। समझ गए आप लोग? वही बात बता रहे, 3,17,000 करोड़ रुपए तेलंगाना में हर शख्स ये इतना कमा लेता है। ठीक है, मतलब पर कैपिटा इनकम ये बता रहे हो ना। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे क्या बता रहे, अब यहाँ पे देखिए, अब बहुत गौर से देखिए यहाँ पर पब्लिक डेप्ट बोलते, क्या बोलते हैं, जो कर्जा लेती हुकूमत, क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक डेप्ट बोलते हैं। मतलब कर्जा हुकूमत लेती, लेकिन कौन किसके सर पे लेती, किसकी गारंटी पे देती, किसके पब्लिक नाम पे लेते, पब्लिक। अवाम। आरबीआई। हाँ, ठीक है, वो कितना है टोटल तेलंगाना के ऊपर, 3 लाख मतलब 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है तेलंगाना के अवाम पे। ठीक है, समझ गए आप लोग? एक एक फर्द पे सर। एक एक फर्द पे कैसा रहता है यार? एक एक फर्द पे आता आवाम पे। ठीक है, आप आसान कर लेते अच्छे। ठीक है, खैर, ये टोटल कर्जा है तेलंगाना स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे और एक चीज क्या बता रहे, 2500 करोड़ रुपए मेट्रो रेल एक्सपेंशन पे भी करे बोल रहे हैं। 9 महीने हो गए, मगर आप लोगों को मालूम है मैं तो कुछ नहीं बोलता। ठीक है, मैं कोई टीआरएस के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं एक फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, फाइनेंस का एस्पिरेंट हूँ, तो जो बात है वो मैं आप लोगों तक बताता हूँ। ठीक है, मेरे को कोई हुकूमत, ऐसा कोई पार्टी वार्टी में मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरी कभी इंशाल्लाह उस पर बात हुई तो जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा जो है अलॉटमेंट जो है वो है आपको किसका है भाई। सबसे बड़ा अलॉटमेंट जो मैं बोला आपको, अगले 10 मिनट में हमारा क्लास खत्म हो जाता। सबसे बड़ा अलॉटमेंट जो है रईतु बंधु, दलित बंधु। उसके बाद जो नंबर आता वो क्या है, डबल बेडरूम। ठीक है, 6,000 करोड़, सॉरी, तीसरे नंबर पे डबल बेडरूम हाउसिंग, चौथे नंबर पे कर्जों की माफी है।